तो गाइस इस वीडियो में हम रॉयल रंबल 2024 के बारे में बात करेंगे। तो भाई बहुत ज़्यादा सरप्राइजेज हमें रॉयल रंबल में देखने को मिलते हैं। तो भाई सबसे पहले हमें वुमेंस का रॉयल रंबल मैच देखने को मिलता है और भाई शुरुआत ही सरप्राइज से होती है। नाओमी ने अपना रिटर्न कर लिया है WWE के अंदर। तो भाई काफ़ी मोमेंट्स थे जो कि इस मैच से हमें जो है वो देखने को मिले। तो भाई सब मोमेंट्स को हम कवर करेंगे, ऑब्वियसली पूरे शो को तो हम कवर नहीं कर सकते। तो भाई यहाँ पर एक मोमेंट आता है जहाँ पर एक बॉच हुआ, जहाँ पर कैरी सेन भाई एलिमिनेट होने लगती है। भाई वो टॉप पकड़ती है लेकिन वो उनसे पकड़ा नहीं जाता, तो इसलिए भाई वो रिंग एप्रॉन को पकड़ लेती है। लेकिन भाई वहाँ पर आस्का ने काफ़ी कोशिश की कि उस बॉच को किसी तरह से वो सही कर ले, लेकिन भाई वैसा जो है वो हो नहीं पाता और जो हमारी कैरी सेन है वो भाई मैच से जो है वो एलिमिनेट हो जाती हैं। उसके अलावा भाई एक मोमेंट हमने ये भी देखा मैच के अंदर कि भाई R-Truth वुमेंस के रॉयल रंबल मैच के अंदर आ जाते हैं और भाई वो यहाँ पर आके कहते हैं कि भाई गाइस कहाँ हैं, मतलब जो बंदे हैं भाई वो सारे कहाँ हैं। और भाई यहाँ नाया जैक्स उनको एलिमिनेट कर देती हैं और भाई जेड कारगिल भी हमें रॉयल रंबल के अंदर देखने को मिल गई। आई थिंक 27 या 28 नंबर पे उनको रखा गया था और जब वो आई तो मुझे लग रहा था कि शायद भाई वही जीतेंगे, क्योंकि भाई बेली जिनका सबसे ज़्यादा चांस था वो तो नंबर 3 के ऊपर आई थी। और भाई WWE काफ़ी दफ़ा इस तरह करता है कि भाई जो बंदा जल्दी आ जाता है उसको ज़्यादा देर ठहरा देता है मैच के अंदर, लेकिन मैच को जितवाता नहीं है। तो भाई यहाँ पर जब जेड कारगिल आई, नाया जैक्स के साथ उनकी कन्फ्रंटेशन हुई और भाई हमने देखा कि नाया जैक्स को एलिमिनेट भी कर दिया जेड कारगिल ने। और नंबर 30 के ऊपर लिव मॉर्गन आती हैं जिन्होंने WWE के अंदर अपना रिटर्न कर लिया। और भाई फाइनल 3 मेंबर्स की अगर हम बात करें तो जेड कारगिल, लिव मॉर्गन एंड बेली बच जाती हैं एंड के ऊपर। और भाई यहाँ पर हमने देखा तीनों बंदियाँ एप्रन के ऊपर खड़ी होती हैं, तभी जो लिव मॉर्गन है वो अपना फिनिशर लगाती हैं जेड कारगिल को और भाई वो रिंग के बाहर फेंक देती हैं उनको। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए बेली ने पीछे से धक्का मार दिया लिव मॉर्गन को और इस तरह से भाई जो बेली हैं वो बन चुकी है विनर 2024 के रॉयल रंबल मैच की। भाई जब जेड कारगिल आई थी मुझे लग रहा था शायद भाई अब जो जेड कारगिल हैं वही जीतेंगी, क्योंकि भाई जो ऑडियंस का सपोर्ट था वो भी काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन भाई इस मैच के अंदर बेली जीत चुकी हैं और ये उसका एक भाई मूवी बना हुआ था जब उन्होंने देखा कि बेली मैच को जीती है तो अब भाई काफ़ी मज़ेदार होगा। और बेली ने फाइनली वो चीज़ कर ली है भाई, 1-1.5 साल से वो जितने मैचेस हार रही थी तो अब भाई उनको वो चीज़ मिल चुकी है जो कि वो काफ़ी ज़्यादा डिजर्व करती है। उसके बाद 200 में मैच देखने को मिलता है अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप का रोमन रेंज वर्सेस रैंडी ऑर्टन वर्सेस LA नाइट वर्सेस AJ स्टाइल्स। और भाई ये मैच भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, लेकिन ये उस मैच को मतलब ये उस लेवल के ऊपर नहीं गया। आई थिंक भाई मुझे पता नहीं क्यों नहीं लगा जिस मतलब लेवल के ऊपर एक फैटल 4 वे मैच जो है वो जा सकता है। शायद शो के ये सेंटर में था इसलिए भाई उतना ये कुछ जो है वो नहीं कर सका जितनी हमने उम्मीदें लगाई थी। लेकिन भाई मोमेंट्स काफ़ी अच्छे थे। यहाँ पर हमने एक सुपर डुपर RKO भी देखा रैंडी ऑर्टन की तरफ से AJ स्टाइल्स को भाई टॉप रॉप से पकड़ के उन्होंने वहीं पर जो है वो RKO लगा दिया। और एक मोमेंट आया था जब भाई रैंडी ऑर्टन जीतने लगे थे, क्योंकि भाई उन्होंने रोमन रेंज को सुपरमैन पंच को भाई उन्होंने स्पीयर में चेंज कर दिया था, लेकिन भाई वहाँ पर जो सोलो सिकोवा है वो आ जाते हैं और उन्होंने भाई सबोन स्पाइक लगा दी है सब बंदों को। और एक मोमेंट वो भी देखा हमने जब भाई AJ स्टाइल्स फिनोमिनल फोर आर्म लगाते हैं रोमन रेंज को और भाई रोमन रेंज पहले से लेटे हुए AJ स्टाइल्स और रैंडी ऑर्टन के ऊपर गिरते हैं। भाई तीनों बंदे यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर होते हैं और AJ स्टाइल्स तीनों को एक साथ पिन करते हैं और तीनों एक साथ ही किक आउट कर जाते हैं। भाई वो भी मोमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और मैच की एंडिंग मुझे लगा काफ़ी जो है वो जल्दी की गई जब यहाँ पर जो हमारे AJ स्टाइल्स हैं उनको स्पीयर पड़ता है और उनको पिन करके जो रोमन रेंज है उन्होंने अपनी अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। उसके बाद 200 मैच आता है केविन ओवेंस वर्सेस लोगन पॉल फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। ये मैच काफ़ी अच्छा था, काफ़ी फास्ट पेस के ऊपर इस मैच को जो है वो बुक किया जाता है और भाई इसका जो विनर है वो काफ़ी ऑब्वियस था। तो भाई मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं आया इस मैच में, लेकिन भाई जो मैच है उसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। और भाई मैच की एंडिंग में हम देखते हैं भाई जो हमारे लोगन पॉल हैं उनको हमेशा भाई वो नकल भाई वो दे के जाते हैं। भाई बंदा कोई है जो दे के जाता है, इस बार भी वो आता है लेकिन भाई रेफरी उसको देख लेता है। अब भाई वहाँ पर जो ऑस्टिन थ्यूरी और ग्रेसन वालर हैं वो भी आ जाते हैं। भाई वो रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करके भाई ऑस्टिन थ्यूरी किसी ना किसी तरह से पकड़ा देते हैं लोगन पॉल को, लेकिन भाई वो चीज़ उल्टी ही पड़ गई इस दफ़ा लोगन पॉल के ऊपर, क्योंकि भाई जो केविन ओवेंस हैं उन्होंने वो ले लिया और भाई उन्होंने उससे मुक्का मार दिया और इवन के काउंटिंग भी 3 तक हो गई थी। लेकिन भाई जो रेफरी है उन्होंने उनके हाथ के ऊपर देख लिया कि भाई तुमने ये पहन के जो लोगन पॉल है भाई उसको मुक्का मारा है और इस तरह से जो मैच है वो डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो जाता है। तो भाई लोगन पॉल की किस्मत अच्छी थी कि मैच वो हार भी गए लेकिन नहीं भी
भी हारे, पिन भी हो गए, लेकिन चैंपियनशिप नहीं गई। भाई मैच खत्म होने के बाद भी जो केविन ओवेंस है वो अटैक करते हैं, तो भाई इनकी जो स्टोरी लाइन है वो भी कंटिन्यू रहेगी। तो भाई काफ़ी अच्छा लगा मुझे देख के कि भाई केविन ओवेंस को WWE ने हरवाया नहीं, क्योंकि भाई केविन ओवेंस का स्टॉक काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो भाई काफ़ी अच्छा लगा ये देख के कि केविन ओवेंस को क्लीन मैच में नहीं हराया गया। तो भाई इनकी जो आगे स्टोरी लाइन है वो काफ़ी मज़ेदार होगी। अब बात करते हैं दोस्तों शो के मेन इवेंट की, मेंस का रॉयल रंबल मैच। और भाई ये मैच तो शुरू ही सरप्राइज से हुआ जब भाई पहले दो एंट्रेंट्स कोई और नहीं बल्कि जिमी और जे उसो थे। तो भाई लास्ट ईयर WWE ने पहले दो एंट्रेंट्स वो रखे थे जिन्होंने पिछले साल में काफ़ी अच्छा मैच दिया था, शेमस और गुंथर। लेकिन भाई इस दफ़ा WWE ने वो दो बंदे रखे फर्स्ट और सेकंड के ऊपर जो कि फ्यूचर में काफ़ी अच्छा मैच दे सकते हैं, जिनको सब लोग भाई आमने सामने देखना चाहते हैं। तो भाई जिमी उसो और जे उसो इस मैच को जो है वो शुरुआत करते हैं। और सरप्राइजेस की बात करें तो भाई पहला सरप्राइज हमें नंबर 4 के ऊपर देखने को मिला जब अंद्रादे ने अपना जो है वो रिटर्न कर लिया। उसके अलावा भी काफ़ी सुपरस्टार्स हैं जो कि NXT से फीचर किए गए थे। सरप्राइज एंट्रेंट तो सिर्फ अंद्रादे ही थे जिन्होंने अपना रिटर्न किया। उसके अलावा भाई यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर का भी नाम है जो कि भाई आता है। और भाई ब्रॉन ब्रेकर का ओमोस के साथ भी हमें एक कन्फ्रंटेशन देखने को मिलती है। तो भाई ब्रॉन ब्रेकर की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी थी मैच में। भाई उन्होंने आके जिस तरह से फिन बैलर को उठा के बाहर फेंका, भाई काफ़ी मज़ा आया उसको देख के। जे उसो को भी शायद आई थिंक उन्होंने एलिमिनेट किया था या पता नहीं किसको बराली एलिमिनेट किया था, लेकिन भाई काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस हमें उनकी जो है वो देखने को मिलती है। और उसके अलावा भाई R-Truth इस मैच के अंदर भी आते हैं और इस मैच में भाई वो ये करते हैं कि भाई वो इसको एक टैग टीम मैच समझ रहे होते हैं और डोमिनिक रिंग के अंदर भाई पिट रहे होते हैं गुंथर के हाथ। और भाई वो वहाँ पर एप्रन पे आके खड़े हो जाते हैं कि भाई मुझे टैग दे। अब पहले तो डोमिनिक कहते हैं कि भाई ये कोई रॉयल रंबल मैच है, भाई टैग टीम मैच नहीं है। लेकिन जब भाई R-Truth खड़े ही होते हैं तो भाई डोमिनिक के पास और कोई रास्ता नहीं होता, वो एक्चुअल में उनको टैग इन भी करते हैं। और उसके बाद भाई वो आके यहाँ पर जो है वो टैग लेके अंदर आते हैं। और उसके बाद ऑब्वियसली भाई उनको डेमियन प्रीस्ट ने एलिमिनेट किया क्योंकि भाई जो डेमियन प्रीस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है R-Truth से। तो भाई R-Truth का जो फ्लेवर है वो इस मैच के अंदर ऐड किया गया। नंबर 15 के ऊपर दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स आए। और भाई जब कोडी रोड नंबर 15 पे आए तो मुझे लगा कि भाई अब शायद काफ़ी कम चांस है कि कोडी रोड्स को मैच जो है वो जितवाएंगे। भाई वही सेम सिनेरियो जो मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई जो बंदा जल्दी WWE जो है वो जिसको मैच में डाल देती है तो फिर उसके जो जीतने के चांसेस है वो काफ़ी कम हो जाते हैं। लेकिन भाई नंबर 15 के ऊपर बलहार भाई जो कोडी रोड्स हैं वो आते हैं। और भाई उसके बाद जो 27 नंबर है वो WWE ने लिया था CM पंक के लिए। और 27 नंबर हमें पता है कि भाई रॉयल रंबल की हिस्ट्री में सबसे जो लकी नंबर है वो नंबर 27 है। उसके अलावा भाई जो ड्रू मैकिंटायर हैं उनको 29 के ऊपर रखा गया। गुंथर भी आई थिंक 20 या 18 इस तरह की जो है वो एंट्रेंस पे जो है वो आए थे। और भाई लास्ट में यही चार जो बंदे हैं वो रह जाते हैं। और भाई चारों बंदे ही लग रहा था कि चारों ही जीत सकते हैं। तो भाई इन चारों में से सबसे पहले ड्रू मैकिंटायर एलिमिनेट होते हैं जब CM पंक उनको उठाते हैं भाई अपने GTS के लिए। और भाई उसी तरह से उनको जो है वो रिंग से बाहर फेंक देते हैं। तो भाई इस तरह से ड्रू मैकिंटायर चले गए। उसके बाद गुंथर, कोडी रोड्स एंड CM पंक जो है वो मैच में जो है वो रह गए थे। और भाई उसके बाद एलिमिनेशन आती है गुंथर की जो कि लास्ट ईयर कोडी रोड्स ने की थी। और इस बार भी भाई कोडी रोड्स ने फिर से गुंथर को एलिमिनेट कर दिया। और उसके बाद दो बंदे रह गए थे CM पंक, कोडी रोड्स। भाई पता नहीं लग रहा था कि कौन जीतेगा मैच को। और भाई मैंने अपने प्रेडिक्शन वीडियो में CM पंक का नाम लिया था, लेकिन भाई जब ये दोनों रिंग के अंदर अकेले रह गए थे तो भाई मैंने ऑडियंस को भी गौर किया कि भाई वो भी कोडी रोड्स को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। और मेरा भी पता नहीं क्यों दिल कर रहा था कि भाई जो कोडी रोड्स हैं वो मैच को जीते। भाई पता नहीं जो CM पंक है वो फेस से थोड़ा सा मुझे जो है वो एक हील सुपरस्टार लग रहे थे जब ये दोनों बंदे रिंग के अंदर रह गए थे। तो काइंड ऑफ मेरा भी दिल कर रहा था कि भाई अब कोडी रोड्स जीत जाए। इवन CM पंक ने यह भी कहा कि भाई मैं इतने सालों के बाद आया हूँ तो मैं डस्टी रोड्स के बेटे से हार जाऊँगा। मतलब उन्होंने कोडी रोड्स को ऐसे ट्रीट किया कि भाई ये क्या है, इसका तो फादर रेसलर था तो ये बस उसका बच्चा है इसलिए जो है वो ये WWE में आया, तो भाई क्या मैं इससे हार जाऊँगा आके। तो भाई इस तरह से उन्होंने डिसरिस्पेक्ट भी की। और भाई मैच के एंडिंग में जो कोडी रोड्स हैं उन्होंने इस मैच को जीत लिया एंड ही हैज़ डन द अनथिंकेबल। उन्होंने 2 दफ़ा एक साथ रॉयल रंबल मैच को जीत लिया जो कि भाई ऑलमोस्ट 25 साल के बाद हुए। आई थिंक स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन वो बंदे थे जिन्होंने वो चीज़ की थी। और उसके बाद कोडी रोड्स वो बंदे बने हैं जो बैक टू बैक 2 रॉयल रंबल मैचेस को जीत चुके हैं। और भाई कोडी रोड्स ने यहाँ पर ज़रा सा भी इंतज़ार नहीं किया क्योंकि भाई जो अरीना है उसके ऊपर दोनों चैंपियन मतलब सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंज दोनों बैठे होते हैं। और भाई मैच खत्म होने के बाद कोडी रोड्स ने रोमन रेंज की तरफ इशारा भी कर दिया कि भाई मुझे तू चाहिए रेसलमेनिया 40 में। तो भाई इस तरह से कोडी रोड्स मैच भी जीत चुके हैं। और अब भाई जो रेसलमेनिया का मेन इवेंट है वो कंफर्म हो चुका है। इट्स रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। द रॉक का क्या सिनेरियो है कुछ नहीं पता भाई। द रॉक पता नहीं हेड ऑफ द टेबल से मुराद भाई वो TKO ग्रुप में आगे हैं, शायद वही था। अब उनका सिनेरियो कुछ नहीं पता कि वो आते हैं या नहीं। और अगर अब भाई वो आ भी जाते हैं और चैम्बर में मैच लड़ भी लेते हैं तो भाई अब 1000% कन्फर्म है कि वो मैच को हारेंगे। तो भाई बहुत मज़ा आया रॉयल रंबल को देख के। भाई आपको रॉयल रंबल के विनर्स कैसे लगे आप मुझे कमेंट सेक्शन
सेक्शन में बताएं। बाकी आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।